हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके महान सामर्थ्य और अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया यीशु राजा। जैसे हम वचन में जाते हैं, हमारे दिलों को, होठों को, कानों को खोल देना परमेश्वर पिता, ताकि हम आपके वचन को सुने, पढ़े, समझें और हमारी लाइफ में प्रैक्टिस करने वाले बन सके। हालेलुया, ऐसी दुआ हम मांगते परमेश्वर पिता। हम सारा आदर सम्मान तुझे देते हैं और मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह की। हम लोग वचन में जाएंगे, वचन में से पढ़ेंगे नीति वचन 22 उसका 24 से 25। नीति वचन 22 उसका 24 से 25 आयत। क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। यहाँ पर नीति वचन में हम लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी आदतों के बारे में सीखते हैं, समझते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है और बताता है आज हम लोग को कि हम लोग क्रोधी मनुष्य के मित्र ना होना। क्रोध क्या है? क्रोध क्या है? क्रोध है गुस्सा, गुस्सा करना, बहुत जल्दी सिर चढ़ जाना। हम लोग बोलते हैं ना, नाक पर गुस्सा करने वाला है, नाक पर गुस्सा करने वाली, मतलब गुस्सा, क्रोध। ये क्या है? ये एक भावना है। ये क्या है? एक भावना है। और ये क्या करेगा? मतलब पाप करवाता है हम लोग से। क्या करवाता है? पाप है, एक प्रकार का पाप है। ये हम लोग को पाप का गुलाम बना देता है और बहुत सारी समस्याओं का कारण बना देता है। बहुत सारी समस्याओं का कारण बना देता है, क्योंकि हम लोग यहाँ सीखते हैं कि और तेरे प्राण फंदे में फंस जाए, मतलब बहुत सारी समस्याओं का कारण हो सकता है, ऐसा बाइबल हमें बताती है। फर्स्ट में हम लोग पढ़ते मित्र ना होना, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना बता रही है। तो हम लोग मित्र किसको बनाते हैं? सबसे पहली बात है हम लोग, मतलब मैं मेरी पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो मैं मेरा मित्र किसको बनाऊंगी? जो क्रोधी मनुष्य है, जो गुस्सा करता है या जो वचन का पालन नहीं करता है। वचन जो हम लोग को सिखाता है, हमेशा से सिखाते आया है कि नम्र और दीन बनना, तो हम लोग वैसे हैं या हम लोग क्रोध करने, गुस्सा करने वाले इंसान हैं? और हमारा स्वभाव कैसा है? अगर मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, घर वाले हैं, अगर उनका स्वभाव क्रोध या गुस्से वाला है, तो वो हमारे ऊपर भी क्या करेगा? इफ़ेक्ट करेगा, मतलब प्रभाव डालेगा। डालता है कि नहीं डालता है? मैंने पहले ही बताया है कि जैसे हमारी संगति रहेगी वैसा हमारा भी स्वभाव हो जाएगा। और झट क्रोध करने वाले के साथ हम लोग को चलने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो झट से क्रोध करता है उसके संग ना चलना, क्योंकि उसका जो क्रोध है वो हमारे ऊपर भी हावी हो सकता है। देखो प्रिय, परमेश्वर का वचन हम लोग को सिखा रहा है कि हम लोग की जो भावनाएं हैं, क्रोध, गुस्सा करना, ये सब हमारी भावनाएं हैं। तो हमारी जो लाइफ है वो इन क्रोध से या अदर गुस्से से, इससे हमारी लाइफ क्या हो रही? नियंत्रण हो रही है। तो प्रिय, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इंसान हैं, हमारी लाइफ है, तो हम लोग को उसको नियंत्रण करना चाहिए, क्रोध को नियंत्रण करना चाहिए कि नहीं, ये मेरे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मेरी भावनाएं हैं। मैं मेरी खुद की भावना को क्या कर सकता हूँ? संभाल सकता हूँ, नियंत्रण में ला सकता हूँ। ला सकता हूँ कि नहीं ला सकता हूँ? हम खुद अपने स्वभाव को, अपनी आदतों को अपने नियंत्रण में ला सकते हैं। ना कि अपनी आदतें हमारे ऊपर हावी हो जाए, ना कि हमारी आदतें हमारे ऊपर हावी हो जाए, लेकिन हमको उसको नियंत्रण में करना है, क्योंकि वो हमारे अंदर से निकल रही है। हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं, उसको संभाल सकते हैं और उसको कंट्रोल
कर सकते हैं, ना कि वो हमारे ऊपर कंट्रोल करे। तो परमेश्वर का वचन जो कहता है कि हम लोग को क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग क्रोधी मनुष्य के साथ चलते हैं या मित्र उसके होते हैं तो वो हमारे ऊपर भी इफ़ेक्ट करेगा। और बाइबल में हम लोग एक बहुत अच्छा वचन पढ़ते हैं कैन और हैबिल के बारे में। तो कैन और हैबिल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हैबिल कैसा इंसान था? हैबिल एक बहुत ही नम्र, प्रभु का भय मानने वाला ऐसा इंसान था। और कैन जो था वो कैसा था? गुस्से वाला इंसान था। उसने उसके ऊपर गुस्सा किया, कैन ने गुस्सा किया और गुस्से में उसने क्या किया? उसके भाई हैबिल को क्या किया? मार डाला। क्या किया? मार डाला। मारने के पहले परमेश्वर ने उसको बताया था कि जो दुष्ट है वो तेरे दरवाजे पर टकटकी लगाए खड़ा हुआ है, वो वहाँ खड़ा है, वो जस्ट इंतज़ार कर रहा है। तो ये चेतावनी परमेश्वर की तरफ से आई थी, लेकिन उसने उस चेतावनी को नहीं जाना, उसकी आत्मा की आवाज़ को नहीं जाना। लेकिन जो उसका स्वभाव था, जो भाव था, उस भावनाएं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो कब्जा कर गई और उन भावनाओं में आके उसने उस हाबिल को क्या किया? मार डाला। तो प्रिय, ऐसी घटनाएं हो सकती है कैन और हाबिल की तरह हमारी लाइफ में भी हो सकती है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्लियरली हम लोग को बताता है कि हम लोग इससे ऐसी चीज़ों से दूर रहें जो हम लोग को क्या करती है? गुस्सा दिलाती है। और दूसरी बात, हम लोग अपने अंदर से जो बाहरी हमारी भावनाएं हैं उसको कंट्रोल करें, क्योंकि हम जानते हैं मेरी क्या कमजोरी है, मैं कैसे मेरा जीवन जी रहा हूँ, मेरा व्यवहार कैसा है, मुझे पता है। तो मुझे उनके ऊपर नियंत्रण, कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ना कि कोई और मेरे ऊपर कर सकता है। तो हमें खुद को करने की ज़रूरत है। और परमेश्वर का वचन के अनुसार अगर हम लोग चलेंगे तो अगर हम लोग दीन, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला लाइफ जिएंगे तो परमेश्वर को हम कब प्रसन्न कर सकते हैं? जब हम लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, परमेश्वर के साथ हमारी उपस्थिति रहेगी, परमेश्वर के सामने हम लोग हमारा समय बिताएंगे, हम लोग परमेश्वर की सुनेंगे। और जैसे हाबिल ने परमेश्वर को प्रसन्न किया वैसे हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तो हमारे जो बाहरी जो चीज़ें हैं, वो जो भावना है वो ख़त्म हो जाएगी। प्रियो, देखो, छोटी सी बात थी कि परमेश्वर ने हाबिल का जो भेंट थी उसको ग्रहण किया और कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। इतनी सी बात में कैन इतना गुस्सा हो के उसके भाई को क्या करता है? मार देता है। तो प्रिय, हम लोग जानते हैं कि हम लोग जैसे क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी चाल हम लोग सीखें। यहाँ सीखें लिखा हुआ है, मतलब हम लोग भी साथ में रह के किसी भी चीज़ की बात हम लोग करें, कोई से भी हमारे आचरण स्वभाव की बात करें, अगर हमारी संगति जैसी होगी वैसा हम लोग का भी व्यवहार होता जाएगा। इसलिए हमारी संगति को अच्छा रखना है, हमारे फ्रेंड सर्कल को अच्छा रखना है, सभी को अच्छा रखना है। कहीं ऐसा न हो कि हमारी जो आत्मिक शांति है वो ख़त्म हो जाए, जो आत्मिक गुस्सा है वो जो हमारा आत्मिक जीवन है वो खराब हो जाए। गुस्सा जो है वो बर्बादी लेके आता है, गुस्सा बर्बादी लेके आता है, लेकिन नम्रता हमारी जो है वो आत्मिक शांति लेके आती है। भावनाएं हमारे आगे आगे नहीं चले, हम भावना के आगे चले और भावनाएं हमारे पीछे चलने वाली बने। कहीं ये हमारे लिए हमारे विचारों पर, हमारे भावनाओं पर कब्जा नहीं करे, गुस्सा जो है वो कब्जा नहीं करे, लेकिन हम लोग स्वर्गीय पिता, हमारे परमेश्वर पिता के सामने नम्र और दीन बन के रहेंगे तो वही की वही हमारी चाल जो है हमारी सांसारिक लाइफ में भी दिखेगी। अगर हमारी लाइफ हमारा फ्रेंड सर्कल के साथ अच्छा है, परमेश्वर के साथ अच्छा है, परिवार में अच्छा है, तो वो बाहरी लाइफ में भी अच्छा ही रहेगा। प्रियो,
तो ये छोटा सा वचन है पर हम लोग को बहुत सारी बातें सिखा रहा है कि क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना, मतलब हमें क्रोध करने वाले के साथ मित्रता भी नहीं करनी है, और जड़ क्रोध करने वाले के संग चलना मतलब उसके साथ चलना भी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीख जाए, हम लोग भी वैसा ही करने सीख जाए और हमारे खुद के प्राण फंदे में फंस जाए। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, थोड़ा हार्ड है कि इस वचन को सुनना, समझाना और समझना मुश्किल है, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है जो हम लोग को बताता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी चाल नहीं चलनी चाहिए, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे कि हम लोग इन वचनों को सीखते हुए एक अच्छी आत्मिक लाइफ जीते चले जाएं, और परमेश्वर का आशीष और अनुग्रह और सामर्थ सदा हम सब के ऊपर बना रहे। आमीन। जय मसीह की।